हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है। इंसान अब जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण अब आधी से ज्यादा मिनरल खत्म हो चुके हैं। यहाँ हम डॉक्टर डेविड को देखते हैं जो सबसे ठंडी जगह पर भेजा गया है उन्हें, ताकि वो वहां जाकर और भी मिनरल्स की खोज कर सके। उनके साथ कुछ और भी लोग थे जो ऐसे ही एक दिन जब खोज करने के लिए निकले तो उन्हें एक पोलर बियर मिला जो एक जगह पर एक अजीब सी चीज को बड़ी ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पोलर बियर्स तो होते ही ऐसे हैं, पर डॉक्टर डेविड को ऐसा लगता है कि उन्हें यह भालू चाहिए होगा ताकि वो इस पर रिसर्च कर पाए। इसीलिए वो अपने एक साथी को उसे बेहोश करने को बोलते हैं। वो ऐसा करता है, लेकिन वो भालू इतना ज्यादा आक्रामक हो गया कि वो इनकी तरफ आने लगा। पूरी टीम खौफ से भर गई और कदम पीछे लेने लग गई और कुछ ही देर में उस डांट का असर शुरू हो गया और अगले पल वो भालू बेहोश हो गया। जिसके बाद ये लोग उसके पास जा उसका निरीक्षण करने लगते हैं। इनके साथ एक लेडी होती है, उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है। उसी समय दूर खड़ा डेविड का असिस्टेंट आवाज लगाकर इन्हें फौरन इस तरफ आने को कहता है। जब ये लोग उस तरफ गए तो इन्हें वहां कुछ ऐसा दिखा जिससे इन सभी के होश उड़ गए। दरअसल वहां एक विशाल मैमथ का स्केलेटन था। जी हाँ, जो आज से सदियों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब बर्फ ज्यादा पिघल गई तो जमीन के नीचे जो दबी हुई थी वो दिखना शुरू हो गई और सब काफी खुश थे क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज है। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि इस चीज के साथ कुछ ऐसी चीजें बाहर आ चुकी है जो अब इस संसार के लिए विनाश बन जाएगी। दूसरे सीन में हमने एक लड़की को देखा जो दर्द से कर्रा रही है। उसके साथ में बैठे उसके अपने हौसला बढ़ा रहे हैं, पर वो लड़की बार बार सर हिलाकर एक तरफ इशारा कर रही है। जब बाकियों ने गौर किया तो उसके सर पर एक कॉकरोच जैसी चीज बाहर आ रही थी, जिससे कि उसके पास वाला आदमी उसे खींचकर बाहर निकालता है। काफी भयानक दृश्य था ये। अब हम चलते हैं एक कॉलेज में जहाँ स्टूडेंट को डॉक्टर डेविड की करी गई रिसर्च के बारे में बताया जा रहा है। दरअसल 3 स्टूडेंट को चूज किया गया इस रिसर्च में भाग लेने के लिए, जो वहां जाएंगे और इस खोज को और भी बारीकी से देखेंगे। इनके नाम थे लिंक, फ्रेडरिको और गैलन। तीनों बहुत खुश थे क्योंकि ये जिंदगी की एक टर्निंग पॉइंट इनका बनने वाला है। इनकी एक दोस्त भी थी, जेनी, जो असल में डॉक्टर की बेटी है, लेकिन प्रोफेसर अच्छे से जानते हैं कि उसके और उसके पिता के बीच कुछ खास नहीं बनती। वो नहीं चाहते कि इस मिशन पर इनके रिश्ते के चलते कुछ खराब हो और इसीलिए उन्होंने उसे वहां नहीं भेजा। इस बीच जेनी के पास डॉक्टर का कॉल आता है, पर आज भी उनके अजीब बर्ताव और लापरवाही के लिए काफी बेरुखी से वो बात करती है। डॉक्टर उसे यहाँ आने को बोलते हैं ताकि वो यहाँ रहकर थोड़ी बातचीत करे। वो भी कोशिश करेंगे जो कोई भी गलतियां हुई उन्हें सुधार कर सके। अब कुछ समय के बाद डॉक्टर के पास उनकी असिस्टेंट आई, जो इस मिशन से बेहद खुश थी क्योंकि उन्हें कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। लेकिन अभी अंदर से असिस्टेंट भागते हुए आई और कुछ ऐसा बोला जो सुनकर डॉक्टर का खून जम गया। वो बियर मर गया जिसे हमने पकड़ा था। डॉक्टर एकदम शॉक थे। वो भागते हुए अंदर गए। फिर हमने 2 दिन का सीन देखा। घबराए हुए डॉक्टर अपने पायलट जिन को कॉल करके कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम जेनी को यहाँ लेकर मत आना, कि अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक 2 दिन में ऐसा क्या हो गया। खैर वो तीनों स्टूडेंट अब आ गए। जिन्हें ले जाने के लिए जिन तैयार था, पर इतने में वहां पर जेनी आ गई। डॉक्टर के साफ निर्देश थे कि उसे नहीं लेकर जाए, इसीलिए वो उसे मना करता है, पर जेनी अपनी जिद पर चलते चॉपर पर बैठ गई। जब ये लोग अंटार्कटिका के सुनसान इलाके में पहुंचे तो वहां सच में बहुत कुछ अजीब था। जब ये लोग उस रिसर्च सेंटर में पहुंचे तो वहां एक भी इंसान नहीं मिला। कहाँ गए सब लोग? जेनी और गैलन पूरे रिसर्च सेंटर को ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता और इसीलिए ये लोग जब अंदर गए तो इनके सामने एक दरवाजा आया, जिसे खोलने पर सड़ी सी गंध आई। ये गंध इतनी ज्यादा बदबूदार थी कि दूर दूर ये लोग हो गए। उस दरवाजे पर गैलन को अंदर जाना था, इसीलिए वो अंदर गया और वहां एकदम अंधेरा था, जिससे कि कुछ भी देख पाना असंभव था। पर अचानक उसी समय लाइट आ गई। जेनी एकदम से डर गई क्योंकि उसके सामने वही विशाल पोलर बियर रखा था जो अब मर चुका है। कुछ समय के बाद जिन भी आया। वो उस बियर के साथ बड़े ही आराम से फोटो खिंचवाता है। उसी समय उसे कुछ महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने उसे काटा हो, पर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। दूसरे सीन में हम 2 लोगों को एक चट्टान के ऊपर खुदाई करते देखते हैं। दरअसल ये डॉक्टर और उसका साथी बैट था, जो अपनी ही एक साथी की लाश को वहां दफन कर रहे थे। लेकिन ये लोग उस रिसर्च सेंटर को छोड़कर यहाँ इतनी दूर क्यों आए हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर उनका वो साथी मरा कैसे? किसी को इस बारे में उन्होंने बताया क्यों नहीं? अब पास में सोई उनकी एक और साथी की भी तबीयत खराब थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा है मानो जैसे कोई चीज धीरे धीरे उसे अंदर से खोखली कर रही हो। इस बीच उसके पास जेनी का कॉल आया, जो उसने उसी रिसर्च सेंटर से किया था क्योंकि उसे अपने पिता से बात करनी थी। जब इस बारे में डॉक्टर को पता चला तो वो चिल्लाते हुए उसे बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें आने को, फिर तुम यहाँ क्यों आई? जेनी अपने पिता को गुस्सा देखकर धीमी से बोली, सिर्फ आपसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। ये सुनकर डेविड ने कहा कि ठीक है, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रिसर्च सेंटर के अंदर ही रहना, किसी भी चीज को मत छूना।
जैनी हैरान थे कि आखिर उसके पिता ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इस दौरान हमने देखा जूलिया की हालत और बेकार होने लगी है। उसके पेट में मरोड़ हो रही है और दिमाग में उसके खुद के काबू नहीं रहा। इस वजह से उसे ऐसा लगने लगा है कि जैसे डॉक्टर कुछ छुपा रहा है दुनिया वालों से। और जब वो चिल्लाई तो डॉक्टर उसके पास भागते हुए आया। अब यहाँ जूलिया एक ऐसी चीज करती है जो अभी तक सभी के सोच से परी थी। वो अपने दोनों साथियों को गोली मार देती है। ये सीन काफी सवाल पैदा करते हैं कि आखिर हुआ क्या था उन 2 दिनों में जो इनकी ऐसी हालत हो गई। इधर फ्रेडरिक अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन अचानक उसे एक कॉकरोच दिख जाता है। वो डर जाता है और वो उसी छोड़कर दूसरे कमरे में आ गया जहां सब सो रहे थे। कुछ ही देर में जैनी को बाहर से कुछ आवाजें आई। जब उसने खिड़की से झांका तो एक बाइक उसकी तरफ आ रही थी। उसे लगा शायद उसके पिता होंगे, इसीलिए वो बिना कुछ बोले बाहर चली गई, पर बाइक पे तो कोई नहीं था। कहाँ गए उसके पिता? इधर उधर देखना शुरू करती है। उसने तब नजर चॉपर पर पड़ी जिसका गेट खुला था। जब वो अंदर देखती है वहां पर जूलिया बड़ी ही बेकार हालत में थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसने अपने साथियों को आवाज लगाई। सभी एक एक करके जागने लगे और जिन भी उन्हीं में था। जब वो जागा तो उसका हाथ बहुत ही अजीब हो गया। उसे लगा शायद कोई कीड़े ने काट लिया होगा, इसीलिए वो इग्नोर करके बाहर आया। फिर जब जूलिया को लेकर अंदर आने लगा तो लिन पहले वॉशरूम गई कपड़े पहनने, लेकिन जब उसने खुद के शीशे में देखा तो होश उड़ गए। अजीब से होल बन गए उसके पूरे शरीर पर। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज उसके अंदर चल रही है। इधर ये लोग जूलिया को बेड पर आकर लिटा देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। सबका कहना है अब उन्हें इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ भी सही नहीं है। लेकिन जैनी को अपने पिता की फिक्र थी। वो उनकी वही बात बताती है जब उन्होंने आखिरी बात की थी। वो बहुत घबराए हुए थे, जरूर उनका कैंप में कुछ तो हुआ होगा। इतने में इन्हें जूलिया का वो कैमरा मिलता है जिसमें वो सारी चीजें रिकॉर्ड थी। पर हैरानी की बात ये थी किसी ने उसकी मेमोरी निकाल दी है। एक से बढ़कर एक सवाल उठ रहे हैं पर जवाब किसी के पास नहीं है। जैनी बार बार अपने पिता के कैंप पर कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां एकदम सन्नाटा था। कोई था ही नहीं जो उसकी बात का जवाब दे। स्टूडेंट अब अपने सामानों को चॉपर में रखना शुरू करते हैं, लेकिन तभी इन पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। किसी ने चॉपर के पूरे कंट्रोल सिस्टम को खराब कर दिया। सब शॉक में थे। तभी अंदर से लिन बाहर आई और चिल्लाते हुए सभी को बताया जूलिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हर कोई सब कुछ छोड़कर अंदर भागा। देखा कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसकी आंखें भर चुकी है और मुंह से अजीब सा काला रंग का पदार्थ बाहर निकल रहा है। दम तोड़ने से पहले उसने वो चीज कही जो वहां खड़ा कोई नहीं सुनना चाहता था। किसी को यहाँ से बाहर जाने मत देना। हर कोई हिल गया उसकी ये लाइन सुनकर। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? जैनी उसकी मौत से पूरी तरह हिल चुकी है। उसे अपने पिता को ढूंढना था, इसीलिए वहां से अकेले निकल गई। उन्हें ढूंढने के लिए पीछे पीछे गैलन भी गया। अब जब गैलन और जैनी वहां पहुंचे तो उन्हें चारों ओर एक अजीब सी खामोशी मिली। ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ बहुत बुरा हुआ हो यहाँ पर जैनी पागलों की तरह अपने पिता को ढूंढने लगी, पर वो तो कहीं नहीं दिख रहा है। तभी गैलन को एक कैंप में अंदर विलुप्त मैमथ का शरीर दिखा। उसके कुछ टुकड़े थे जिनके अंदर अजीब से अंडे थे जिनकी तादाद लाखों में थी। दरअसल ये वही मैमथ था जिसकी खोज डेविड की टीम ने पहले की थी और हो सकता है कि उन्होंने उसे वहां से खोद कर निकाला हो। लेकिन ये अंडे किस चीज के हैं? बाहर से जैनी की आवाज आई। उसे वहां बैट की लाश मिली है। ऐसा कत्लेआम देखकर जैनी की सांस अटक गई। अब उसे और ज्यादा अपने पिता की फिक्र होने लगी है और आगे जाने पर उसे एक ताजी कब्र मिली। वो भागते हुए उसके पास गई, उसे खोदना शुरू किया, लेकिन पीछे से गैलन ने उसे पकड़ लिया, समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन दोनों ने मान लिया था कि इस कब्र में डॉक्टर है। यहाँ तो चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगी थी, पर रिसर्च सेंटर में अब चीजें धीरे धीरे करके बेकाबू हो रही थी। जब फ्रेडरिक पेशाब करने के लिए जाता है तो उसे खून का पेशाब होता है। उसे लगा कि कल रात वो लिन के साथ सोया तो हो सकता है कि उसे एड्स हो गया हो, इसीलिए वो गुस्साते हुए लिन के पास गया। पर लिन तो मर रही थी। उसकी हालत और बेकार हो चुकी थी और वही काले रंग की उसे उल्टी हो रही थी। पेट में मरोड़ था, धीरे धीरे शरीर के अंदर खोखलापन। उसकी ऐसी हालत को देखकर फ्रेडरिक उसे गले से लगा लेता है, समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर के बाद गैलन और जेनी रिसर्च सेंटर पहुंचे। बाहर खड़ा जिन ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ मिला वहां पे? गैलन ने बताया कुछ भी नहीं, डॉक्टर के असिस्टेंट ने सभी को मार दिया। इन मासूमों को ये पता नहीं कि असिस्टेंट तो सबसे पहले मर गया था, उसी की लाश को तो बैट दफन कर रहा था। इस बीच जब जेनी लिन की हालत को देखने गई तो वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो पूरी तरह से डर गई, पर उसके दिमाग में जूलिया का ख्याल आया। सब लोग उसके पास गए और जब उसके पेट को उन्होंने देखा तो वहां छेद बन गया था। सेम वही अंडे वहां मौजूद थे जो मैमथ के अंदर हमने देखे थे। सिर्फ यही नहीं, जानी को उसकी आंख के अंदर एक कॉकरोच चलता हुआ दिखा।
ये फौरन उसकी लाश को उठाकर उसी लैब में रख देते हैं और रूम को लॉक कर देते हैं। जब जेनी ने उस मरे हुए पोलर बियर को देखा तो उसके अंदर भी उसे वही अंडे दिखे। इतने में फ्रेडरिक खुशी से झूमता हुआ आया और कहा कि मैंने शहर से संपर्क करके एक रेस्क्यू चॉपर को यहाँ बुला लिया, अब हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सब बहुत खुश थे, लेकिन जिन ने देखा कि जेनी के चेहरा उतर गया। उसने जब उसे वजह पूछी तो बताया, हमें तुरंत उन्हें यहाँ आने से मना करना होगा, वरना ये इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल जाएगा और दुनिया में सब लोग मारे जाएंगे। मेरे डैड ने मुझे यहाँ आने से इसलिए मना किया था क्योंकि वो इस इन्फेक्शन को रोक नहीं पाए। ये एक किस्म का पैरासाइट है जिसके अंडों की तादाद बढ़ती जा रही है और अगर ये शहर में पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो फौरन रेडियो रूम में गई, लेकिन गुस्साया फ्रेडरिक ने बंदूक से पूरे सिस्टम को उड़ा दिया और बंदूक लहराते हुए बोला, अब वही होगा जो मैं करूंगा, सब यहीं रहो जब तक वो चॉपर नहीं आ जाता। इस बीच वहां लंगड़ाते हुए लिन आई, जिसकी हालत को देखकर खुद फ्रेडरिक कदम पीछे होने लगा। उसके पूरे शरीर पर होल बन चुका था, वो अजीब सी काली रंग की उल्टियां कर रही थी। दरअसल जिस दिन फ्रेडरिक और ये इंटीमेट हुए थे उस समय जो कॉकरोच था उससे फ्रेडरिक तो बच के भाग गया, लेकिन उसने लिन को काट लिया, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हुई। वो कॉकरोच उसी अंडे से बाहर आया था जो सबसे पहले उस मैमथ से मिला था, जिसकी खोज डॉक्टर ने करी थी। उस पोलर बियर में वही है क्योंकि वो उसी मैमथ को नोच नोच कर खा रहा था। अब आई आपको समझ में कहानी। दरअसल ये पैरासाइट कई हजार साल पहले जमीन के नीचे दफन था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हुई और ये बाहर आ गया और फिर बचा हुआ काम इंसानों ने कर दिया। सभी लिन के रूम में जाकर लेटा देते हैं। जेनी ने उसके पीठ को जब देखा उसकी वही हाल थी जो जूलिया का था। वहां उन पैरासाइट के अंडे उबल रहे हैं। सब भागते हुए लैब रूम में जाते हैं। वहां का नजारा देखकर इनकी होश उड़ गए क्योंकि वहां जूलिया की लाश के ऊपर हजारों पैरासाइट रेंग रहे थे। वो उसकी बॉडी को अपना घर बना चुके थे। जिनको उसी समय अपना हाथ याद आया वो समझ गया कि जिस कीड़ी ने उसे काटा है वो यही कॉकरोच था। जब उसने अपनी पट्टी हटाई तो देखा कि वहां भी वही अंडों ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली। इसीलिए वो जानी से कहता है कि अब उसका हाथ काट दे वरना वो मर जाएगा। ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन जिन ये करने को राजी था वो ऐसी दर्दनाक मौत तो नहीं मरना चाहता। तो गैलन ने पहले उसे इंजेक्शन लगाया, फिर एक हथियार उठाया, लेकिन तभी वहां फ्रेडरिक आ गया और अब वो पूरी तरह से पागल बन चुका है। वो उन पर बंदूक तान कर कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, पर लेकिन गैलन को यह करना ही था वरना जिन मर जाएगा। फ्रेडरिक ने गोली चलाई और इसी जगह गैलन से उसका पूरा हाथ नहीं कटा और खून किसी फव्वारे की तरह बहने लगा। जेनी ने फौरन उस हथियार को अपने हाथ में लिया और इस बारी पूरे हाथ को काट कर अलग कर दिया। गैलन ने बाहर जाकर उस बाइक से फर्स्ट एड लेकर आई क्योंकि अब जिन का इलाज करना जरूरी था। जब जेनी ने उस बॉक्स खोला तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली जो इस कहानी का पूरा राज खोल देगी। वहां उसे अपने पिता की एक डायरी मिली जिसमें उन्होंने इस पैरासाइट के बारे में सब कुछ लिखा था। यहाँ तक उन्होंने इसके स्केचेस भी बनाए थे और बताया था कि ये कोई मामूली पैरासाइट नहीं है, बल्कि ये डायनासोर के काल के पैरासाइट है जो सदियों तक जीवित रहते हैं और किसी भी चीज को अपना घर बना लेते हैं, जिससे कि इनकी उम्र लंबे समय तक टिकी रहती है। जेनी समझ गई ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी परेशानी है जो अब उनके गले लग चुकी है। उसी बॉक्स में उन्हें वो टेप्स मिले जो जूलिया उसी कैमरे के थे जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। इसी में वो राज छुपा था जो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है या फिर इस चीज को सर्वनाश कर सकता है। वो कैमरा जूलिया की लाश के पास उसी लैब में है। जेनी को अंदर जाना होगा पर फ्रेडरिक ऐसा करने से मना करता है। उसने बंदूक की नोक पर इन दोनों को ले लिया, कहा कि ऐसा करने से वो मर जाएगा। तो गैलन ने उसे समझाया ऐसा करने से वो मरेंगे नहीं बल्कि यहाँ से जिंदा घर वापस जा सकेंगे क्योंकि इन्हीं टेप में हमारी आज़ादी है। फ्रेडरिक मान गया। एक अजीब सी शर्त रखी उसने, जेनी अंदर जाए लेकिन अगर उसके साथ एक भी कॉकरोच बाहर आया तो वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। वो मान गई। फिर खुद के जिस्म को पूरी तरीके से ढक कर अंदर गई, लेकिन जब उस कैमरा को उठा रही थी तभी उस पर हजारों कॉकरोच ने हमला कर दिया। हालांकि उसने कैमरा उठा लिया लेकिन बेवकूफ़ फ्रेडरिक गेट के पास हो गया जिससे कि वो उसे खोल नहीं पाती और ये देखकर गैलन की उसे भिड़ंत हो गई। दोनों में लड़ाई हुई जिसमें जीत गैलन की हुई और उसने गेट को तुरंत खोला और उसे इस तरफ ले आए। लेकिन इतना ढकने के बावजूद भी एक पैरासाइट जेनी के जिस्म में घुस गया। वो फौरन अपने ऊपर कपड़े उतारती है, फिर गैलन उस पैरासाइट को निकाल कर मार देता है। पर साइको फ्रेडरिक उसे पूरे कपड़े उतारने को बोलता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि कहीं कोई और पैरासाइट तो नहीं है। गैलन का तो खून खौल गया, वो ऐसी हरकत कैसी कर सकता है, लेकिन फ्रेडरिक जिद पर अड़ गया और इसीलिए जेनी को सारे कपड़े उतारने पड़े। जब उसने पूरी तरह से देख लिया तब उसे दोबारा कपड़े पहनने नहीं दिया। इसके बाद वो लोग उस फुटेज को देखना शुरू करते हैं और तभी एक और चीज हो गई। एक पैरासाइट उनके रूम में आ गया था। गैलन हैरान था कि ये बाहर कैसे आ गया उस लैब से। हर कोई लैब के बाहर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। उस पूरे भालू के ऊपर उन पैरासाइट ने अपना कब्जा जमा लिया था। साथ में जूलिया पर भी उसकी लाश तो बची ही नहीं थी और सब कुछ उन पैरासाइट ने निगल लिया था। इतने में अचानक से दूसरे रूम में बंद लिन चीख पड़ी
वो अब तड़प रही है क्योंकि उसका भी अंत ऐसा ही है। जब उसकी हालत को इन लोगों ने देखा तो इन्हें देखा नहीं किया। वो बाहर चले गए पर फ्रेडरिक वहीं था। लिन ने कहा कि तुम भी मेरे साथ सोए थे, तुम्हें भी यही बीमारी हो चुकी है। ये सुनकर फ्रेडरिक की हलक सूख गई। अगर किसी और को ये पता चला तो वो लोग उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, इसीलिए उसने लिन को शूट करके मार डाला। अभी भी वो जिंदा तड़प रही थी। जब गोली की आवाज बाकियों ने सुनी तो वो फौरन आए। जिन जब फ्रेडरिक की ऐसी हालत को देखता है तो अपने दूसरे हाथ से जोर का घूसा मारकर गिरा देता है। इस दौरान जैनी ने उसके कटे हुए हाथ की पट्टी को खोला। पता चला वो अंडे अब उसकी नसों में समा चुके हैं। हाथों को काटने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ तो जिन फैसला करता है कि वो लिन को पूरी तरह से चैन की नींद सुलाने जा रहा है और खुद भी उसके साथ सो जाएगा हमेशा के लिए। जैनी ने उसे रोका पर वो अंदर चला गया, जहां जाते उन पैरासाइट ने उसे अपने आगोश में ले लिया। कुछ समय के बाद पहाड़ों से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। शायद वो लोग आ चुके हैं, पर ये क्या, ये खुशी की बात है या फिर गम की? जैनी कहती है हमें यहाँ से जाने से पहले सभी को चेक करना पड़ेगा ताकि कोई इस बीमारी को लेकर शहर ना चला जाए। ये चीज सुनने के बाद तो फ्रेडरिक बौखला गया। बंदूक लेकर बाहर आया। पीछे से जैनी बोली उसे पता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और उसी ने लिन को भी इन्फेक्टेड किया है। फ्रेडरिक को मालूम था कि अगर चॉपर आ गया है और इन दोनों ने बता दिया कि उसे भी ये बीमारी है तो वो उसे कभी नहीं लेकर जाएंगे और इसीलिए वो इनकी तरफ बंदूक कर देता है ताकि इन्हें भी यहीं खत्म कर दे। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिसे किसी की उम्मीद नहीं थी। पीछे डेविड था जिसने फ्रेडरिक को शूट करके मार डाला। अपने पिता को देखकर जैनी भागती हुई उनके पास आई, लेकिन वो भी गोली लगने से बहुत दर्द में थे। जैनी ने उन्हें सब कुछ बताया, कहा कि हमें इस बीमारी को रोकना होगा जिसके लिए हम इस पूरे रिसर्च सेंटर को आग से भस्म कर देंगे ताकि कोई भी सबूत ना बचे। ऐसा करने के लिए वो दोनों पेट्रोल छिड़कने लगते हैं पर उसी समय जैनी को वो टेप का ख्याल आया जिसने उन्होंने देखा ही नहीं था और सच तो उसे जानना ही था, इसीलिए वो उसे प्ले करती है और तब ऐसा पता चलता है जो जानने के बाद तो जैनी अपने ही पिता पर शर्म आने लगती है। दरअसल डेविड ये चाहता था कि ये पैरासाइट पूरी दुनिया में फैल जाए क्योंकि वो किसी भी हाल में इस पृथ्वी को इंसानों से बचाना चाहता है जो तेजी से मिनरल को खत्म कर रहे हैं और अब विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए उसने सबसे पहले खुद को इन्फेक्ट किया, फिर रेस्क्यू टीम के इंतजार में बैठ गया ताकि वो रेस्क्यू होकर शहर चला जाए और फिर वहां इस बीमारी को फैला दे। अपने पिता की इस सोच को जानने के बाद जैनी पूरी तरह से टूट जाती है। इस समय पीछे से जख्मी डेविड आ गया जो सेंटर के गेट को लॉक करके बाहर चला गया। इतने में चॉपर भी आ चुका है पर गैलन रिसर्च सेंटर की खिड़की को तोड़कर बाहर आया और उड़ते हुए चॉपर पर लटक गया। वो बार बार पायलट से कहता है कि रुक जाओ, लेकिन डेविड उसे बोलता है कि वो इन्फेक्टेड है, उसे जाने दो। अंत में गैलन ने ऊपर से नीचे गिर गया और जैनी ने इस चीज को देखा तो उसने चॉपर पर गोली चला दी और अंत में वो उसी रिसर्च सेंटर पर जा गिरा और फट गया। पूरा सेंटर खत्म हो गया। अंत में सिर्फ जैनी बची जिसे बचा लिया गया। जब वो शहर पहुंची तो उसने सभी को अपने पिता की उस खौफनाक कहानी बताई। कहा कि उन्हें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि कुछ समय के बाद हम एक हंटर को देखते हैं जो घने जंगल के बीच में हंटिंग करने के लिए पहुंचा। वहां उसे कुत्ते को मरा पड़ा एक पंछी मिला जिसे वो खा रहा था, पर उस मासूम को नहीं पता कि ये पंछी उसी जगह से उड़कर आया है क्योंकि उसके अंदर वो अंडे थे जो अब उस कुत्ते के अंदर पहुंच चुके हैं। यानी कि जो डेविड चाहता था वो अब होने वाला है। आगे क्या होगा हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।